नमस्कार दोस्तों, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है मिडिल क्लास में। व्हाट द मिडिल क्लास नाउ नीड्स टू डू टू स्टे इन मिडिल क्लास एंड नॉट फॉल टू लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल इनकम या लोअर क्लास। थोड़ा मियाँ मिट्ठू ये बोलना चाहता हूँ कि मुझसे 10 गुना बड़े इन्फ्लुएंसर्स मेरे वीडियोस का कंटेंट दे रहे हैं एंड आई टेक इट एज अ शाबाशी ओनली। मुझे उनसे बिल्कुल शिकवा नहीं है। अच्छा, ये क्लेम कैसे कर सकते हो भाई? अखबार की तरह है, मेरा वीडियो किस तारीख को आया, किसी का वीडियो किस तारीख का आया, हिंदी का इंग्लिश वाला हो जाता है, बस ये है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि लार्जर मैसेज जाना चाहिए। अब बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं वो इसकी बात करने लगे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरा जो बताया हुआ चीज़ है उसी को बता रहे हैं। मैं अब उनने जो अपना वीडियो जहां छोड़ा है मैं उससे आगे लेके जाऊंगा। तो कोई, मैं ही नहीं कह रहा कॉपी कर रहा है, बट टॉपिक पे बात कर रहा है, दैट इज ओके। इसमें कोई प्लेगरिज्म यूट्यूब पे वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो मिडिल क्लास रहे और नीचे ना गिरे, उस पर चर्चा होगी। आपने मेरे मिडिल क्लास सीरीज़ के अगर वीडियोस नहीं देखे हैं, पहला देख रहे, प्लीज़ देख लेना, नहीं तो चढ़ती बस में चलना जैसा लगेगा कईयों को। मिडिल क्लास नीचे जा रही है, ये एक फैक्ट है। क्यों जा रही है? मैंने कई एग्जांपल्स के तहत बताया था कि लोअर क्लास इज कैचिंग अप। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही मिडिल क्लास की, सारे लोग काम नहीं कर रहे, मोस्टली महिलाएँ तो काम ही नहीं करती मिडिल क्लास की। बच्चे भी ज़्यादातर 20-21 साल से 30-35 साल तक मिडिल क्लास के कुछ तैयारी ही कर रहे हैं, ना शादी कर रहे, ना पैसे कमा रहे, ना नौकरी कर रहे, बस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, लोअर क्लास में सब काम कर रहे हैं। आपको टैक्सेशन का ही अगर बताएं, किसी की अगर 30 लाख रुपए सैलरी है टोटल साल की, तो उस पर टैक्स 20 लाख पे, तो वो 30% स्लैब में घुसा हुआ है। जबकि लोअर क्लास में अगर एक इंसान 50-60-70 हज़ार महीने के कमा रहा है तो वो टैक्स में घुसता ही नहीं, और वो 5-6 जने कमा रहे हैं और सब कैश में कमा रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ये कर रहा है। एंड कई लोग ना सरप्राइज हो जाते हैं। मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, यहाँ मेड 30-35-40 हज़ार रुपये कमाती हैं खाना बनाने वाली। बड़े छोटे शहरों के कुछ ऑडियंस को लगता है अच्छा तो पता हो जाना चाहिए, अमेरिका के रेट नहीं बता रहा, गुड़गांव के रेट ही बता रहा हूँ, आ जाओ देख लो। ये जबोंग, फ्लिपकार्ट और ये जो ये घूमते रहते हैं ना, इनसे पूछ लो कितने पैसे कमाते हो। 12-14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह है, बेसिक सैलरी 30 रुपये एक डिलीवरी का मिलता है इनको करने का। 30 से 35 डिलीवरी करते हैं दिन की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं जिसका वो फ़ायदा नहीं उठा रहे, जो लोअर क्लास के पास नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास की सही हैं, पर वो सही हैं को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। वो क्या चीज़ है? फाइनेंशियल हिस्ट्री, लोन टेकिंग कैपेसिटी, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलना। फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है लोअर क्लास की, पर आप अपना लीवरेज यूज करके फाइनेंशियल एसेट्स में घुसे पड़े हैं, रियल एसेट्स नहीं बना रहे। एफडी खेल रहे हैं, कोई एसआईपी म्यूचुअल फंड खेल रहा है, वो तो ये लोग भी खेल लेंगे कैचअप करके। लीवरेज कहाँ यूज करी? आपको 50 लाख का लोन मिल सकता है, इनको 5 का भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इनका कमाने का तरीका ही अलग है। वैसे कैश रिच ये होते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ कोई वर्सेस नहीं कर रहा। कई लोग टची हो जाते हैं कि तू ऐसे ऐसे। मैं ये कह रहा हूं भाई, जो नीचे का तबका है उसकी मदद करने के लिए तो सारे पॉलिटिशियन ऊपर से लेके सबका दिल धड़कता है। रिच को तो वैसे भी जरूरत नहीं है, मिडिल क्लास के लिए भी तो कोई बैटिंग करे। तो आप अपने रियल एसेट्स खरीदें, लीवरेज को यूज करें और फिर यहां बैठ जाएं। नहीं तो अगर आप यहां हैं और यहां नहीं पहुंचे तो ये वाला तबका यहां पहुंच रहा है, फिर आपको इनके साथ बैठना पड़ेगा और तकलीफ लगेगी, क्योंकि इनका सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज्यादा होगा, आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होगा। इनकी महिलाएं, इनकी बीवियां, इनकी बेटियां काम करने में कतराती नहीं हैं। मेहनत के काम, कोई से काम, उनको कुछ भी चीज बता दो। मैंने हाउसवाइफ्स पे एक वेबिनार किया था, बहुत सुपर हिट वेबिनार हुआ था। 700-800 हज़ार लोग के करीब जुड़े थे। प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हो। मैंने 10 आइडियाज़ के करीब उसमें बताए हैं कि क्या क्या आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी, ले लो, वो वेबिनार दिख जाएगा। उस तरह के और भी दिख जाएंगे और आगे भी अटेंड करने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो दोबारा हम इस पे आते हैं कि मिडिल क्लास के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आप डेफिनेटली फाइनेंशियल लिटरेसी में बेटर हैं, वैसे वाली लिटरेसी में भी बेटर हैं, एंड एक्सपोजर आपका बेटर है। लेकिन बहुत चीज़ों को आप कर नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक MBA चाय वाला चाय बनाता है तो यूनिकॉर्न पे ही पहुंचता है।
मतलब एक मिडिल क्लास के लेवल का बंदा या ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं कह लूँ, वो जब इन एक्टिविटीज़ में घुसता है तो उसका जो हाइजीन फैक्टर है, स्केलेबिलिटी है, बिजनेस मॉडल है, तरीका है, वो एक अलग लेवल का आ जाता है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। दे विल डू मच बेटर। तो रियल जॉब्स, रियल वर्क की तरफ जाएं, यू विल डू बेटर। बैठ के कि मेरे को एसी की नौकरी मिलेगी, 35,000 रुपए की मिलेगी तो भी चलेगी, पर मेरे को करनी वैसी लाट साहब की तरह है, तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर इज द मैसेज। एंड यू आर नॉट ए परिवार कैन यूज द लीवरेज एंड मेक एसेट्स नहीं कर रहे। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। कोई 1% 1.5% रेंटल लीड आ रही है, 4 मंजिल बन सकती है, 1.5 मंजिल ही बनी पड़ी है, कुछ बिक सकता है, कहीं कुछ और लिया जा सकता है, कुछ नहीं कर रहा। ये वाली ओल्डर जनरेशन और मिडिल क्लास सुत्ती पैसी, सुत्ती पैसी समझते हैं क्या आप? पंजाबी में बोलते हैं सुत्ती पैसी, इनकी सुत्ती पैसी है, ठीक है। बैठे हुए हैं ऐसे ही कि पता नहीं कर, तुम देख लो, तुम क्या देख लो भाई, तुम्हारी अगली जनरेशन लोअर क्लास हो जाएगी और तुम भी लोअर क्लास ही कहलाओगे। कोई अचीवमेंट नहीं हुई यहाँ। ना गरीबों की निंदा है, ना गरीबी से ऊपर जाना है, हमें सबको ऊपर जाना है। जो नीचे से ऊपर आ रहा है उसका रोना थोड़ा रो सकते हो आप, उसको तो आना है, उसको तो सेलिब्रेट करना है देश को। लेकिन आपको देखना है कि जो नीचे से ऊपर कैचअप कर रहा है, तो आप यहाँ बैठे रहे हो। खरगोश और कछुए वाला काम हो रहा है। ये कछुए आ रहे हैं और खरगोश सो रहा है, तो खरगोश को जगाने की थोड़ी वो करी जा रही है कि कृपया करके आप भी देखें। आप ये बार बार बोलते रहेंगे इनको, अरे इनको तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इला, आप अपना फ्री गवर्नमेंट में करा लो। क्योंकि मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या, एस्पिरेशंस रिच क्लास के हैं और मेहनत पुअर क्लास की भी नहीं करनी। मेहनत कुछ नहीं करनी, एस्पिरेशंस पूरे रखने। तो अपने को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जो मैं पैसे कमा रहा हूं और ये जो पैसे आ रहे हैं, ये इससे मेरे को ये चीज़ डिजर्व करता हूं मैं, और इस पे सेटल होना चाहिए मुझे। लेकिन सेटल यहाँ होना चाह रहे हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे वो घर खरीदना हो, चाहे कपड़े खरीदना हो, चाहे वैकेशन करनी हो, चाहे बच्चे को स्कूल जाना हो, हर चीज़ में बेस्ट चाहिए मिडिल क्लास को। और वो बेस्ट के चक्कर में कहीं नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि खर्चे इतने पाल लिए, सेविंग्स है ही नहीं। लोअर क्लास में सेविंग्स आर एक्सट्रीमली हाई। ओनली प्रॉब्लम उनका क्या है कि 2-4 बैड हैबिट्स में फंस जाती है जनता, जो तो वहाँ नाश हो जाता है उनका। दूसरा ये है कि उनको जो सेविंग्स को चैनलाइज करना उतना नहीं आ रहा क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, लोन नहीं मिल पाता। बट ये वाला जो चीज़ भी है, ये मेरे हिसाब से अगले 2-3-4-5 साल में सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये भी फिगर आउट कर लेंगे, या कोई और कुछ नहीं तो हमारे जैसे समझाकर, या और कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या बैंक्स या कोई इनको इंक्लूड कर लेंगे। सब समझा देंगे, भाई साहब इसको यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, ये डाल दो, अपनी इसको पैसे जमा कराया करो, थोड़ा टैक्स भरा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लोन मिल जाएगा, ये कर जाएगा। एंड ये लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो आपका जो आज एक एंड जीवन में देखना जी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अमीरी गरीबी सब रिलेटिव है। इवन खुशी भी, आपके रिश्तेदार सारे वैसे हैं, आप उनसे थोड़े से धनी हैं तो आप अपने आप को धनी समझते हैं, और आपका वैसे आइसोलेशन में आप 5 करोड़ की पार्टी है लेकिन आपके सारे रिश्तेदार 50 करोड़ के हैं, सारे जान पहचान वाले 50 करोड़ के हैं, स्पेशली साडू आपका, ठीक है, तो आप हमेशा गरीब फील करेंगे। ये एक फैक्ट है। ये एब्सोल्यूट सेंस में कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट सेंस में तो 5 करोड़ इज सच ए गुड फिगर। यू आर मतलब इन द टॉप 0.5% ऑफ द कंट्री मे बी, ठीक है, 0.25%, बट येट योर ओन फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार आर हायर। तो यू तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो उसमें एक रैंकिंग कह लो आप, ठीक है, कि उस रैंकिंग में अगर आप लोग यहाँ हैं तो अब यहाँ फॉल करने का आ रहा है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम ऑफ द हाउस होल्ड देखें तो जिस तरह कहते हैं ना एवरेज, एक बैट्समैन तो बना रहा है अच्छे रन, बाकी कोई बैटिंग ही नहीं कर रहा मिडिल क्लास में। महिला तो बिल्कुल ही नहीं कर रही, ठीक है, उसको तो कुछ पता ही नहीं करना क्या है, करना भी नहीं चाहती भी। मैं क्या करूं, मैं तो बच्चे पाल दिए, मैं और कुछ नहीं कर सकती भाई, हम तो घर में चिंता कर सकते हैं। तभी मैं हाउस वाइफ्स को इतना पुश कर रहा हूं मिडिल क्लास में, क्योंकि पूरे कंट्री की इतनी फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इतनी कम है। कृपया करके अपनी बीवी को जो 40 साल की है, 45 की, अब कौन से बच्चे पल रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए होंगे 40-45 में, कभी तो बड़े हो ही जाते हैं बच्चे। कितने बच्चों के बहाना करोगे? मैं हर 5वें वीडियो में ये डायलॉग मारता हूँ ताकि कहीं, और बड़ी पीड़ा पहुँचती है हाउसवाइफ्स को, मुझे पता है, और मेरा एम ही पीड़ा देना है।
मैं कह के बता रहा हूँ हाउसवाइफ्स को, ताकि भाई पीड़ा दे ले लो, ताकि प्लीज़ वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करो, जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो, कंट्री में पार्टिसिपेट करो। एक तबका रिच लगा हुआ है पैसे कमाने में, मेहनत करने में, आगे जाने में। लोअर क्लास, पुअर क्लास, जो क्लास, वर्किंग क्लास, वो वाली लगी पड़ी है। मिडिल क्लास में भी आदमी लगे पड़े हैं चक्की पीसिंग करने। महिला नहीं नहीं, हम भी तो घर में करती हैं। मत करो अपने घर में, दूसरे के घर में काम कर लो, अपने घर में किसी और से काम करा लो, वो जीडीपी में रजिस्टर हो जाएगा। बकवास कर रहा है, ऐसे तो ना होता है। हाँ होता है। आप अपने ट्यूशन पढ़ाओ पड़ोसी के बच्चे को, और आपके बच्चे को पड़ोसी की बीवी पढ़ाएगी, और वो 4,000 इसके नाम पे ट्रांसफर करेगी, ये 4 इसके करेगी। जीरो नेट जीरो इज जीरो, लेकिन जीडीपी में 8,000 रुपये हो गए। दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर यू, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं। 4,000 आपके पति ने उसके पति के अकाउंट में डाले या उसको दिए उस महिला के नाम पे, उसके पति ने आपके अकाउंट में इस महिला के अकाउंट में डाले, आदान प्रदान 4,000 रुपये का हुआ। इसने एक सब्जेक्ट पढ़ा, इसने सब्जेक्ट। जब ये पढ़ा रही थी अपने बच्चे को तो इसका बच्चा आगे पढ़ गया वो सब्जेक्ट। ये जब अपने बच्चे को पढ़ा रही थी इसका बच्चा आगे पढ़ गया। तो कुछ भी एफर्ट भी ज़्यादा नहीं डाला ना, नेट पैसा चेंज हुआ, लेकिन जीडीपी 8,000 ग्रो किया। और यही जब वो महिलाएं 5 बच्चों को पढ़ा लेंगी, 10 को पढ़ा लेंगी, 20 को कर लेंगी, बहुत और आइडियाज़ हैं, तो होगा। एंड ये सब काम होते हैं, कहीं बाहर जाके नौकरी नहीं करनी। वो मेरा वेबिनार अटेंड वो कर लो जो रिकॉर्डेड है, प्लीज़ देख लो, ठीक है। प्लैटिनम मेंबरशिप लेंगे, उसमें आपको दिखेंगे इस तरह के, और भी दिखेंगे। प्लीज़ मिडिल क्लास वेकअप, बिकॉज बिटरनेस में आप ही रह जाएंगे। फिर बोलेंगे हमें तो किसी ने, पॉलिटिशियंस ने नहीं पूछा, और ये अमीर हो गया, वो अमीर हो गया। मुझे कई बार कमेंट सेक्शन में आता है, अरे तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, ड्राइंग रूम में बैठ के अपना नमस्कार दोस्तों करके करना। तुम्हें मिडिल क्लास वाला लिख रहा है, लोअर क्लास वाला कभी नहीं लिखता, वो तो कर रहा है बेचारा वैसे। मैं यही कह रहा हूँ, मिडिल क्लास तो तुम्हें किसने कहा मुश्किल काम करने को? तुम भी आसान काम कर लो ना। आसान काम है ना ये जो मैं बैठ के कर रहा हूँ, भाइयों बहनों, बहुत आसान काम है। आओ अपना मोबाइल ऑन करो, नमस्कार दोस्तों कर दो, और बस आसान काम है तो कर लो। यही सिखा रहा हूं मैं। आ जाओ प्लैटिनम में कैसे करना है, कितने पैसे कमा सकते हैं। बनो तो सही करने वाले, बनो तो सही करने वाले। आसान काम भी सिखा देते। कितना आसान है, जब करोगे तब आसानी भी पता चल जाएगी। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आसान है या मुश्किल है या बीच का है। आप सीख जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसके अंदर कितना क्या माल मसाला है। सीख लो। रोना क्यों है? तू तो आसानी से बोल रहा है, वो बिजनेस में ऐसा आसानी से पैसा कमा रहा है, सब मौज में है, बस एक ही आप ही दुखी हैं। दुनिया सारी मौज में, ठीक है, और हमारी वाट लग रही है। मिडिल क्लास का एक स्टैंडर्ड, ये रिजर्वेशन खत्म हो जाए। दूसरा मतलब 9 मन तेल होने नहीं वाला, मिडिल क्लास कभी नाचने नहीं वाली, ठीक है। महंगाई है, ये इनके लिए तो इतना फ्री कर रखा है। आप राशन खा लो यार, 2 रुपये 3 रुपये वाला। देखो अमीर होना तो मुश्किल है, काम करना पड़ता है। गरीब होने के लिए तो कुछ नहीं करना, तो गरीब बन जाओ, सारी फैसिलिटी ले लो गरीब वाली। गरीबों की फैसिलिटी पे मिडिल क्लास रोती है। मैं कह रहा हूँ भाई, आपको बच्चे को डिटैच करना है 18 साल का, और बोल भाई तू अपने ऑन गरीब हो गया ना, वो 0 रुपये कमाता है, अलग रहता है, बोल दे फिर गरीब हो जाओ सारे के सारे। इतना इजी नहीं है, इस तरह रो के काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो जो भी क्लास है, तबका है, वो स्मार्टली अब काम कर रहा है। वो कम में सर्वाइव कर सकता है, खुद में काम करता है। कभी भी किसी लोअर क्लास के घर में, गरीब के घर में बाहर के लोग आके काम नहीं कर रहे, झाड़ू पोछा बर्तन। वो अपना जैसे भी रहते हैं करते हैं। उनको लाट साहब टाइप बड़े घर नहीं चाहिए, उनके एसी ऐसे नहीं चलते रहते सबके, वो कूलर में भी गुजारा करना जानते हैं। सेविंग्स बहुत हाई हैं उनकी, एस्पिरेशंस भी अभी उतने हाई नहीं है। अर्निंग्स बहुत हैं, सेविंग्स बहुत है। सेविंग्स बस चैनलाइज करनी नहीं आती उन्हें, और सेविंग्स की कोई हिस्ट्री नहीं है, जिससे उनको कोई लीवरेज नहीं मिलती। ये उनके डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत बड़े हैं ये डिसएडवांटेजेस। एंड वो बीच में कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स, दारू नशा और इस चीज़ में करके अपना स्वाब भी कर लेते हैं, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन वो इतना बड़ा तबका है लोअर क्लास का कि अगर वो 10-20-30% भी मतलब they get their act together, then suddenly this middle class जो यहाँ बनी हुई है, it will fall, ये नीचे आ जाएगी, नीचे। So you will have a very high rich class and a big मोटी lower income या lower middle class, ये हो जाएगा। एंड वो महंगाई उस चीज़ को वहाँ ले जाएगी। पर कैपिटा जीडीपी में अगर आप देखें तो तकरीबन $2300-2400 हो गया अपना साल का,
ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग वेरी फास्टली टू 4000, ठीक है, इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। इसमें जो जितना ग्रोथ है ये सारी निचले तबके की ज़्यादा आ रही है, मिडिल क्लास का कुछ नहीं बढ़ रहा। मिडिल क्लास के तो सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं, अपना चेक कर लो, एजुकेशन का, बच्चों का, एस्पिरेशंस का, क्योंकि घूमी घूमी मूवी वो तो सब स्टैंडर्ड एंटाइटलमेंट कर ही लिए मिडिल क्लास ने कि ये तो करना ही है हमने सारे काम, और तनख्वाह उतनी बढ़ नहीं रही है, और बीवी काम करती नहीं है, और ना करना चाहती, ना करना आता, ना नियत। तो ये नेगेटिव है। लेकिन अगर आप एसेट्स को लीवरेज कर लेंगे और कुछ नहीं तो रीस्ट्रक्चर कर लोगे, क्योंकि आप मिडिल क्लास कई सालों से हो, तो यू आर सिटिंग ऑन एसेट्स, दीज गाइज डोंट हैव एसेट्स, एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट दिस एसेट्स। ये तो मोटा मोटा काम है, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 करोड़ के घर का कहीं ठिकाना लगाना है, स्टिल्ट बनानी है, 4 बनाने हैं, बिल्डर फ्लोर बनाने हैं, 2 रखने हैं, एक किराए पे रखना है, एक बेचना है, एक उसको देना है, कुछ तो प्रोग्राम कर लो, सो के जाग लो खरगोश। यही काम मैं करना चाह रहा हूँ। क्या मैं काम ठीक कर रहा हूँ? ये क्या मैं ये टॉपिक्स ठीक लाता हूँ? क्या आपके और रिलेट कर पाते हैं? क्या ये रियल कंटेंट है? क्या आप लोग को मज़ा आ रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।